teaching Aatish Malik in the secondary school. Students, हम चैप्टर 9 रीड कर रहे थे अवर क्लोथ्स कि हमारे जो कपड़े होते हैं वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं। तो उसमें हमने कुछ पॉइंट्स थे जिनको रीड कर लिया था। स्पिनिंग यानी कटाई करना और वीविंग उनकी बुनाई करना। तो ये दो पॉइंट हम रीड कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक कि जो कपड़ा होता है उसको फिनिशिंग कैसे दी जाती है। तो इसके जो लास्ट हमारा पॉइंट है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डाइंग, प्रिंटिंग और स्पेशल ट्रीटमेंट। डाइंग में इसको रंगाई की जाती है, यानी एक बड़ा सा टब वगैरह होता है उसमें कलर होता है और कलर के अंदर पानी को डुबोया जाता है। तो इसे डिफरेंट टाइप्स के जो भी कलर डाले होते हैं वो कपड़े पे चढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंटिंग। जो कलर किया हुआ कपड़ा है उसको फिर डिफरेंट टाइप्स की स्टाइल होती है प्रिंटिंग की, उसमें उसको कपड़े को प्रिंट किया जाता है। फिर उसके बाद कपड़े को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है कि ताकि उसमें कोई भी कमी हो, कोई सिक्कत वगैरह हो, कलर वगैरह की हो, वो उसमें उसकी सारी जो कमियां हैं वो दूर की जाती है। इस तरह से एक फैब्रिक यानी एक कपड़ा है वो हम तक बनकर पहुंचता है। इसके बाद देखिए जो क्लोथ्स हैं उनकी हम देखभाल किस प्रकार से करेंगे, केयरिंग फॉर क्लोथ्स। तो हम सबसे पहले वॉशिंग यानी अच्छे से सोप और डिटर्जेंट से हम इनकी कपड़ों की धुलाई करेंगे कि जैसे जो जम्स वगैरह होते हैं वो सारे निकल जाए। नेक्स्ट है ड्राई क्लीनिंग। जो हैवी कपड़े होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही नाजुक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उन कपड़ों के लिए हमें ड्राई क्लीन की जरूरत होती है। तो हम इनको ड्राई क्लीनर से धुलवाने के लिए देते हैं। नेक्स्ट है आयरनिंग। देखिए प्रेस करने से कोई भी कपड़ा है वो बहुत ही सुंदर और स्मार्ट लुक दिखता है और कपड़ा लंबे समय तक चलता है। तो हमें अपने कपड़ों को आयरन भी करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टोरेज। जो हमारे कपड़े हैं उनको सही तरीके से स्टोर करके रखना चाहिए, अपनी ट्रंक या कबर्ड में अच्छे से इनको रखना चाहिए। और इनके अंदर कुछ इंसेक्ट वगैरह है, कुछ कीट वगैरह है जो लग जाते हैं, तो उनसे भी हमें इनको सुरक्षित रखने के लिए नीम की पत्तियां हैं या नेफ्थलीन की जो गोलियां आती हैं वो भी उनके अंदर डाल दें ताकि हमारे कपड़े हैं वो सही और सुरक्षित रहें। तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को आज हम अपनी डिटेल से बुक से रीड करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन करेंगे। स्टूडेंट्स पेज नंबर 57 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, वाइल वीविंग एनी क्लोथ, जब भी एक कपड़े की बुनाई की जाती है, द थ्रेड विच गो टॉप टू बॉटम, जो थ्रेड है यानी जो धागा है वो कहाँ से कहाँ जाता है, टॉप यानी ऊंचाई से, बॉटम यानी नीचे की ओर आता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आता है। आर कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं, वार्प कहते हैं, यानी जिसे क्या कहते हैं, ताना कहते हैं, यानी जो धागा ऊपर से नीचे की ओर आता है उसे क्या कहेंगे, ताना। द थ्रेड विच गो साइड वे आर कॉल्ड वेफ्ट, और जो धागा साइड से चलता है यानी इधर से इधर आता है उसे क्या कहेंगे, वेफ्ट कहेंगे, यानी बना कहेंगे। तो स्टूडेंट्स जो कपड़ा होता है, जो फैब्रिक होता है, उसमें आपने देखा होगा कि एक धागा ऐसे इस तरीके से चलता है यानी ऊपर से नीचे की ओर चलता है जिसे क्या कहेंगे, ताना कहेंगे, और एक धागा ऐसे चलता है यानी साइड में चलता है उसे क्या कहेंगे, बाना कहेंगे। ठीक है। फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा कपड़े की बुनाई में। एक पॉइंट था हमारा स्पिनिंग यानी कताई, दूसरा था वीविंग यानी बुनाई, और तीसरा है फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक यानी कपड़े की फिनिशिंग कैसे दी जाती है। द थर्ड एंड फाइनल स्टेप हैज़ 3 स्टेज। जो फाइनल स्टेप है हमारा कपड़े की बुनाई का वो है फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक। उसको हम 3 पार्ट में इसमें डिवाइड किया गया है, डाइंग, प्रिंटिंग और स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ फैब्रिक। डाइंग यानी रंगाई, प्रिंटिंग यानी छपाई, और फिर कपड़े को कैसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो हम फर्स्ट पॉइंट को रीड करेंगे, डाइंग यानी रंगाई। डाइंग इज द प्रोसेस ऑफ कलरिंग द फैब्रिक। डाइंग क्या प्रक्रिया है, कपड़े को रंगने की प्रक्रिया है। फॉर दिस
फैब्रिक इज पुट इनटू लार्ज वेसल्स ऑफ हॉट वाटर ऑफ डिफरेंट कलर। जो कपड़ा होता है उसकी रंगाई की जाती है, उसके लिए एक बड़ा वेसल्स यानी बर्तन होता है, उसके अंदर डिफरेंट कलर होते हैं जिसके अंदर कपड़े को भिगो दिया जाता है यानी डाल दिया जाता है। तो ये जैसे इसमें दिखाया गया है, इसमें कलरिंग वाटर है और इसके अंदर कपड़े को डुबो दिया गया है। डाइंग गिव्स डिफरेंट कलर टू द फैब्रिक। तो ये डिफरेंट कलर जो भी आप कपड़े की कलर देना चाहते हैं उसी कलर में कपड़े को डाल दिया जाता है। द फैब्रिक इज टर्म्ड फॉर सम टाइम, यानी उसमें कपड़े को कुछ टाइम के लिए उसमें भिगोया जाता है। देन इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द वेसल एंड इज़ ड्राइड, और फिर उसको कपड़े को बाहर निकाल लिया जाता है और फिर उसको सुखा लिया जाता है। नाउ द कलर्ड फैब्रिक इज़ रेडी टू यूज़ और प्रिंट। अब हमारा कपड़ा रेडी है किसके लिए? प्रिंट करने के लिए, यानी उसके अंदर प्रिंट डालने के लिए कपड़ा रेडी हो चुका है, यानी रंगाई है कपड़े की वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको क्या कहते हैं? डाइंग कहते हैं, यानी कपड़े को रंगना। यानी जो भी कपड़े को कलर देना होता है तो उसी कलर में कपड़े को डुबो दिया जाता है, कुछ घंटों के लिए उसको डाला जाता है, फिर उसे निकाल के सुखा दिया जाता है, इसे कहते हैं कलरिंग। नेक्स्ट है प्रिंटिंग, यानी जो कपड़ा हमने रंग लिया है उसको अब प्रिंट देना है। प्रिंटिंग इन्वॉल्व फॉर्मिंग ऑफ वेरियस डिज़ाइन एंड पैटर्न ऑन द कलर्ड फैब्रिक। जो हमारा कलर किया हुआ फैब्रिक है उसको अब प्रिंटिंग के लिए तैयार कर लिया जाता है। तो देखिए बहुत से ऐसे डिज़ाइन होते हैं, जो भी डिज़ाइन देना चाहते हैं वो उस पर दे सकते हैं। तो देखिए वेरियस पैटर्न कैन बी प्रिंटेड ऑन द फैब्रिक। जो कपड़ा है उस पर कोई भी प्रिंट हम डालना चाहते हैं, हम पहनते भी हैं, बहुत सारे प्रिंट के कपड़े पहनते हैं, तो जो भी प्रिंट डालना होता है, छोटा बड़ा सिंपल प्लेन कैसा भी, वो उस पर डाल दिया जाता है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। डू यू नाउ द नेम ऑफ एनी प्रिंटिंग स्टाइल। तो जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो प्रिंटिंग स्टाइल के बारे में, जो भी प्रिंटिंग की जाती है उनके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी तो आपके लिए यही है कि आप जो भी कपड़ा होता है उसको कैसे प्रिंट दिया जाता है। उसके बाद में देखिए कपड़े को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसमें जो भी कमियां होती हैं कपड़े की वो सारी उसमें दूर की जाती है। स्पेशल ट्रीटमेंट इज गिवन टू द फिनिश्ड फैब्रिक टू मेक इट फुलफुली और वाटरप्रूफ और टू स्टॉप इट फ्रॉम श्रिंकलिंग और व्रिंकलिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्पेशल ट्रीटमेंट के दौरान जो भी उसमें कमियां होती हैं, यानी जो भी उसमें रोए होते हैं, उन सबको दबाया जाता है, कपड़े को वाटरप्रूफ बनाया जाता है और उसमें व्रिंकलिंग या श्रिंकलिंग यानी उसमें जो सिकुड़न होती है, यानी कपड़ा जो सिकुड़ जाता है, उसकी सारी जो कमियां हैं वो उसमें दूर की जाती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यानी जो रोएदार बनाया जाता है, यानी अच्छे तरीके से उस कपड़े को उभारा जाता है, वाटरप्रूफ बना दिया जाता है और उसमें जो भी सिकुड़न होती है उसको दूर कर देते हैं। दिस गिव्स द फैब्रिक ए नाइस, इस तरीके से बनाया गया कपड़ा है वो नाइस बनता है, अच्छा बनता है, स्मूथ एंड शाइनी लुक टू, और इससे एक स्मूथनेस आती है कपड़े में, कोमल बन जाता है और बहुत ही अच्छा उसमें शाइनिंग आती है। नाउ द फैब्रिक इज रेडी फॉर स्टिचिंग इनटू क्लॉथ। अब हमारा क्लॉथ तैयार है, कपड़ा तैयार है स्टिचिंग सिलाई के लिए, कि हम कपड़े की अब सिलाई कर सकते हैं, सिलवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कपड़ा बन के आता है वो इन्हीं 3 चरणों से, जो स्टेप हमने बताई है 1 बाय 1, इसी स्टेप से गुजरता है और फिर कपड़ा तैयार होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केयरिंग फॉर क्लोथ्स, कि हम कपड़ों की देखभाल किस प्रकार करेंगे। तो हमें स्टूडेंट्स कपड़ों को अगर ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ में लेना है तो उनकी अच्छी देखभाल भी करनी ज़रूरी है। वी वेयर क्लोथ्स टू कीप अवर बॉडी सेफ फ्रॉम डस्ट, जर्म्स एंड हरास वेदर। तो देखिए, जो मौसम के अनुसार जो भी हमारे जो कपड़े हैं उनको हम डस्ट फ्री और जर्म्स से फ्री रखने के लिए उनकी उचित देखभाल करते हैं। एज क्लोथ्स आर इम्पोर्टेंट टू अस, कपड़े हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें धूल मिट्टी इन सब से प्रोटेक्ट करते हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम, इसलिए हमें उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स। कपड़ों की देखभाल करने में पहला चरण कौन सा है, पहला कदम कौन सा है? तो उसमें देखेंगे हम
वॉशिंग, यानी सबसे पहले हमें कपड़ों की अच्छे से धुलाई करनी चाहिए। नंबर ए, वी मस्ट वॉश अवर क्लोथ्स रेगुलरली, हमें निरंतर रूप से अपने कपड़े वॉश करने चाहिए विद क्लीन वाटर, साफ पानी से, यूजिंग सोप, साबुन का यूज़ करना चाहिए, और डिटर्जेंट पाउडर का यूज़ करके और साबुन से हमें अच्छे तरीके से कपड़े हैं वो धोने चाहिए, ताकि उनमें जो जम्स हैं, जो उनकी डस्ट है, गंदगी है, वो सारी निकल जाए। तो सबसे पहला पॉइंट तो था हमें कि अच्छे तरीके से कपड़ों की धुलाई होनी चाहिए। नंबर बी, वी मस्ट टेक केयर दैट ऑल द सोप, और वो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। इससे पहले देखिए, वॉश क्लोथ्स रेगुलरली एंड प्रॉपरली, तो हमें निरंतर रूप से रेगुलरली और प्रॉपरली उचित तरीके से अपने कपड़े को वॉश करना चाहिए, चाहे वॉशिंग मशीन में हो या फिर हैंड वॉश करते हो। नेक्स्ट देखते हैं, डिटर्जेंट इज वॉश्ड आउट कंप्लीटली, अदरवाइज द क्लोथ्स में लॉस देयर कलर। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम कपड़ा वॉश करते हैं तो उसके अंदर से साबुन और जो डिटर्जेंट पाउडर है वो हमें देखना चाहिए वो कम्प्लीटली, यानी पूर्णतया वो उसमें से निकल जाए। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, जो हमारा क्लोथ्स है वो कलर उसका फेड हो सकता है, यानी कलर निकल सकता है। तो जब भी कपड़ा हम वॉश करते हैं, धोते हैं, तो उसमें उसके अंदर से जो भी सर्फ या उसके अंदर से साबुन होती है वो सारा निकल जाना चाहिए, यानी अच्छे से क्लीन किया हुआ होना चाहिए, नहीं तो कपड़े का कलर है वो निकल सकता है। नंबर सी, वाइट क्लोथ्स कैन बी सोक्ड इन इंडिगो पाउडर, जिसे क्या कहते हैं, नील। जो वाइट क्लोथ्स होते हैं हमारे कपड़े जो होते हैं, हमें उनको नील के अंदर यानी इंडिगो पाउडर के अंदर डालना चाहिए, जिससे वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। एंड ड्राइड इन द सन, और उन्हें धूप में सुखाना चाहिए। सन ड्राइंग हेल्प्स इन मेकिंग क्लोथ्स जर्म फ्री, सन ड्राइंग यानी जो धूप में कपड़े हम सुखाते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, किससे, जम्स फ्री, कपड़े को जम्स फ्री बना देते हैं, यानी जो भी जम होते हैं उसके अंदर कपड़े में वो धूप से सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें वाइट क्लोथ्स को क्या करना चाहिए, नील में डालना चाहिए और धूप में अच्छे से उनको सुखाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ड्राई क्लीनिंग। सम गारमेंट्स, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, गारमेंट्स होते हैं लाइक वुलन और सिल्क, जैसे वुलन यानी ऊनी कपड़े और सिल्की जो भी कपड़े होते हैं, आर वेरी डिलिकेट। तो देखिए जो कपड़े हैवी होते हैं, जैसे ऊनी कपड़े हैं और सिल्क के कपड़े हैं, वो बहुत ही डिलिकेट यानी नाजुक होते हैं, यानी सॉफ्ट होते हैं। सो दी कैन नॉट बी वॉश्ड और क्लीन एट होम, इसलिए हम उनको घर पे नहीं धो पाते हैं। दीज क्लोथ्स हैव टू बी गिवन टू द ड्राई क्लीनर फॉर ड्राई क्लीन, इसलिए हम उन कपड़ों को ड्राई क्लीन के लिए भेजते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड को स्पेशल केमिकल्स एंड मशीन्स आर यूज टू क्लीन एंड आयरन द डेलिकेट क्लोथ्स। तो ये जो क्लोथ्स होते हैं, जो वुलन क्लोथ्स हैं और जो सिल्क क्लोथ्स हैं, वो घर पे हम अच्छे से वॉश नहीं कर पाते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट और नाजुक होते हैं, इसलिए हम उनको ड्राई क्लीन के लिए भेजते हैं। और ड्राई क्लीन जो करते हैं वो ड्राई क्लीनर इसके लिए केमिकल का यूज़ करते हैं, और इनके लिए अच्छी सी मशीनें होती हैं जो सॉफ्टली उन कपड़ों को वॉश करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होती है ड्राई क्लीनिंग, कि जो हम हैवी कपड़े होते हैं जो हम घर पे अच्छे से वॉश नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उनको ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजते हैं। तो ये देखिए, डिलिकेट क्लोथ्स नीड टू ड्राई क्लीन, जो हैवी क्लोथ्स होते हैं उनको ड्राई क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए हम उनको घर पे नहीं धोते। नेक्स्ट देखिए, आयरनिंग यानी प्रेस करना। आयरनिंग क्लोथ्स आफ्टर दे हैव ड्राइड मेक देम लुक स्मार्ट एंड वेल कीप्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, आयरन करने से हमारे जो क्लोथ्स हैं वो बहुत ही सुंदर और ज़्यादा समय तक लगते हैं, हम उनको यूज़ में ले सकते हैं, और इससे हमारा जो लुक है, प्रेस किए हुए कपड़े से जो लुक आता है वो बहुत ही अच्छा आता है, स्मार्ट लगते हैं, उसमें गुड लुकिंग लगते हैं। और एक अदरवाइज एक ऐसा कपड़ा है जिसमें बहुत सी सलवटें डली हुई हों और वो पहन के, जैसे आप स्कूल में कई बच्चे विदाउट आयरनिंग आ जाते हैं, तो उनके क्लोथ्स कितने, उनमें मतलब वो बात नहीं होती, जो एक आयरन किया हुआ कपड़ा यानी जो पहना हुआ होता है वो बहुत ही गुड लुकिंग और स्मार्ट लगता है। तो हमें अपने कपड़ों को आयरनिंग करनी चाहिए, यानी प्रेस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज, यानी कपड़ों को अच्छे से कैसे स्टोर करके रखेंगे। केयर शुड बी टेकन वाइल स्टोरिंग क्लोथ्स, हमें अच्छे से कपड़ों को क्या करना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए। दे शुड बी केप्ड इन ए सेफ क्लीन एंड ड्राई प्लेस, हमें उनको
एक सुरक्षित स्थान पर और जहाँ नमी नहीं हो यानी सूखे स्थान पर अपने कपड़ों को रखना चाहिए। लाइक जैसे ट्रंक और ए कबर्ड, जैसे हम ट्रंक में यानी संदूक में और कबर्ड यानी अलमारी में अपने क्लोथ्स को रख सकते हैं। दीज प्लेसेस शुड ऑल्सो बी सेफ फ्रॉम पेस्ट। जो ये प्लेस हैं, जो स्थान है जैसे ट्रंक है और कबर्ड है, वो कीट से रहित होता है, जिससे वो कोई भी उसमें इंसेक्ट वगैरह नहीं लग पाते हैं। इंसेक्ट एंड माइट्स मोस्टली अटैक वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स। तो जो इंसेक्ट होते हैं और जो माइट्स यानी जो घुन वगैरह होते हैं, तो वो मोस्टली ऊनी कपड़े और सिल्क क्लोथ्स जो होते हैं उन पे ज़्यादा अटैक करते हैं। तो दे कीप देम अवे ड्राइड नीम लीव्स। तो उनसे हमें इंसेक्ट से उन कपड़ों को बचाने के लिए हमें सूखी नीम की पत्तियाँ, बोरिक एसिड पाउडर और नेफ्थलीन बोल आर यूजुअली यूज्ड। तो हम निरंतर रूप से इनके कीटों से बचाने के लिए अपने क्लोथ्स को या तो सूखे नीम की पत्तियां रखते हैं, या बोरिक एसिड पाउडर आता है वो भी रखा जाता है, और नेफ्थलीन की गोलियां आती हैं वो भी हम कपड़ों के अंदर डालते हैं, जिन्हें कपूर की गोलियां बोलते हैं, जिससे जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो हमारे क्लोथ्स को नहीं छू पाते हैं, यानी उनसे हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं। दीज आर केप्ट इनसाइड द क्लोथ्स व्हेन दे आर स्टोरेड। तो ये जो नेफ्थलीन की गोलियां वगैरह होती हैं, ये हम जब इस कपड़ों को स्टोर करके रखते हैं तो उसके अंदर रखते हैं, उनके अंदर दबा के रख देते हैं ताकि कोई भी इंसेक्ट वगैरह उसके अंदर ना जा पाए। तो ये था स्टोरेज। तो हम अपने कपड़ों की देखभाल किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए हमने देखा था कि अच्छे तरीके से कपड़ों को वॉश करना चाहिए। जो कपड़े हैवी होते हैं उन्हें हमें ड्राई क्लीन के लिए देना चाहिए, और रेगुलरली अपने कपड़ों को आयरनिंग करनी चाहिए। और फिर था स्टोरेज, कि हम कपड़े को उचित तरीके से कैसे स्टोर करके रखेंगे। तो क्लोथ शुड बी स्टोरेड केयरफुली। तो हमें अपने कपड़ों को रखते समय सावधानी पूर्वक अपने कपड़ों को स्टोर करना चाहिए। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग है जो हम अपनी यूएस की नोटबुक में करेंगे। डेट और डे चैप्टर का नेम लिख के स्टार्ट करेंगे। वर्ड मीनिंग फाइबर्स, जिसे कहते हैं रेशे, स्पिनिंग कताई, वीविंग बुनाई, डाइंग रंगाई, प्रिंटिंग छपाई, फैब्रिक कपड़ा, नेचुरल फाइबर्स प्राकृतिक रेशे, आर्टिफिशियल फाइबर कृत्रिम रेशे, केमिकल्स रसायन, ड्रेबल टिकाऊ, यार्न धागा, लूम करघा, वार्प ताना, वेफ्ट बाना और श्रिंकलिंग सिकुड़न। तो देखिए स्टूडेंट, यार्न मीन्स भी धागा होता है और थ्रीड मीन्स भी धागा होता है। तो ये चैप्टर आप कंप्लीट हो चुका है। इसकी वर्ड मीनिंग ईवीएस की नोटबुक में लर्न एंड राइट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।